प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 9 अवकल समीकरण के अंदर समघात के अवकल समीकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा आज अपन? समघात के अवकल समीकरण। क्या होता है बेटा ये समघात के अवकल समीकरण? तो देखिए, आपने अवकल समीकरण ऐसे तो देखी होगी कि साहब अवकल समीकरण जो है वो इस रूप में होती है। कैसे? कि साहब x और y का कोई फलन हो जिसके साथ में dy गुणा हो रहा है, फिर एक और x और y का कोई फलन हो जिसके साथ में dx गुणा हो रहा है। यह अवकल समीकरण। अगर इस अवकल समीकरण को आप इस रूप में लिख दें dy बटे dx बराबर आ जाए ये ऐसे। कैसे? y बटा x या x बटा y, दोनों तरीके से कोई भी जो आपको पसंद है उस तरीके से लिख दें। तो ऐसी स्थिति में समीकरण को, इस अवकल समीकरण को समघात का अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समघात का अवकल समीकरण। या फिर ये जो आ रहा है अपने पास में x, y है ना, और g x, y, इनमें x और y, x तथा y की जो घातों का योग है, x तथा y के घातों का योग कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब x की घातों को जोड़ लो, y की घातों को जोड़ लो। अगर वो बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में जो अवकल समीकरण दे रखा है वो समघात का अवकल समीकरण है। ठीक है बेटा। अब इसको हल कैसे करेंगे तो अपन देखते हैं साहब कैसे हल करेंगे। जैसे पहला सवाल देखो आप, बड़ा मजेदार सवाल है। यहां पर कहा जा रहा है कि साहब अवकल समीकरण का हल ज्ञात करो। तो अपने को ये दे रखा है साहब, हल क्या है? दिया है क्या दिया है अवकल समीकरण में? साइन y बटा x, सॉरी, और dy बटे dx और y साइन y बटा x, ये है सर, और माइनस x भी है भैया। अब क्या काम करते हैं, इसमें जो x और ये y बटा x दे रखा है सबको y बटा x के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या काम करा, दोनों पक्षों में x का भाग लगा दिया। x का भाग देने पर क्या हो जाएगा बेटा? दोनों पक्षों में x का भाग देने पर यहां पर तो आ गया साइन y बटा x, केवल ये, और dy बटे dx बराबर यहां आ गया y बटा x और साइन y बटा x माइनस 1, ये हो गया। अब देखो आप, हर पद में y बटा x आ रहा है ना। तो अपने को क्या काम करना है आप कि इस y बटा x को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे देखो आप, यहां पर पहले तो बता देते हैं, इसका नाम रख लो आप समीकरण 1। तो यहां पर बताया कि साहब समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण है, यह है। तो यहां पर माना, क्या माना बेटा? माना कि y बराबर v, y बटा x बराबर v, ये मान लिया। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? y बराबर आ गया v गुणा x। अब यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा dy बटे dx, है ना। यहाँ पर पहले को छोड़ा x का अवकलन 1, फिर प्लस x को छोड़ा और यह आ गया v का अवकलन dv बटे dx, ये हो गया। अब प्रतिस्थापन कर दो साहब, y बटा x की जगह तो v लिख दो और dy बटे dx की जगह ये लिख दो। तो यहाँ पर देखा अपन ने, यहाँ लिख देते हैं, प्रतिस्थापन करने पर क्या दिखाई देगा साहब?
साइन v और dv बटे dy बटे dx की जगह क्या लिखेंगे अपन? यहाँ लिखेंगे साहब v प्लस x और dv बटे dx बराबर यहाँ पर v साइन v माइनस a। ये आ गया सब। प्रतिस्थापन करने पर जो अपने को प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ। अब क्या काम करें साहब? सरल करें इसको। तो ये आ गया v और गुणा में साइन v प्लस x साइन v और dv बटे dx बराबर v साइन v और माइनस a। ये देखो आप, ये तो कैंसिल हो गए। अब क्या काम करना है अपने को कि x के पास में dx को ले जाओ और v के पास में dv को लाओ, यानी कि चरों को पृथक पृथक करो। तो यहां पर देखा अपन ने साइन v और dv बराबर माइनस 1/x और dx। ये आ गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या आ जाएगा? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये आ गया अपने पास में साइन v और dv बराबर माइनस 1/x और dx। ये अब क्या काम करना है? इसका समाकलन करो। तो ये आ गया माइनस कॉस v बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग x bc प्लस c। माइनस तो हटा दो, चलो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये c जो माइनस का आएगा अचर है, माइनस का रखो चाहे प्लस का रखो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आया अपन, तो ये आ गया कॉस y बटा x बराबर माइनस तो हट ही गया। तो अब क्या बचा अपने पास में? लॉग x बेस e और प्लस c नया अचर। ये आया अपने पास में अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, समघात के अवकल समीकरण का अभीष्ट हल। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले अपने को जो अवकल समीकरण दे रखी है उसके प्रत्येक पद में y बटा x लाने की कोशिश करनी है। जब y बटा x आ जाए तो बताओ कि ये समघात का अवकल समीकरण है। फिर y बटा x को v मानो और उसका x के सापेक्ष अवकलन करो, फिर प्रतिस्थापन करके समाकलन करो, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं बेटा, सवाल इसके लंबे हो सकते हैं लेकिन कठिन नहीं है। ठीक, देखो आप कैसे, जैसे ये है। ठीक है, कितना मजेदार सवाल है। देखो आप, यहाँ पर अपने को दे रखा है, क्या दिया है साहब कि x की घात 2 और dy बटे dx बराबर x की घात 2 x गुणा y प्लस y की घात 2, ये दे रखा है। अब दोनों पक्षों में अपन क्या काम करते हैं? x की घात 2 का भाग लगाते हैं, तभी तो पता चलेगा अपने को कि ये y बटा x में के रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख दूं, दोनों पक्षों में x की घात 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा सर? dy बटे dx बराबर यह आ गया 1 और साहब y बटा x इसकी घात 2, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं कि देखो आप अच्छी तरह से, हर पद y बटा x के रूप में है, तो ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 जो है ये समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है ये। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे साहब कि यहाँ पर माना y बटा x बराबर v, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा? v गुणा x, ये हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx। अब पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ये आ गया सर। अब क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि भैया यहाँ तो प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। करें साहब प्रतिस्थापन, क्या आता है देखें। प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, dy बटे dx की जगह पर v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर 1 प्लस v और प्लस v स्क्वायर। y बटा x की जगह क्या लिख दिया अपन ने, v, और dy बटे dx की जगह ये लिख दिया। अब देखें जो जो सरल हो रहा है, v से ये v कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ लाओ साहब, तो ये आ गया dv और 1 प्लस v की घात 2, ये आ गया 1 बटा x और dx। ये हो गया दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या होगा बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखें, यह आ गया 1 बटे 1 प्लस v की घात 2 dv और 1 बटा x dx। अब इसका समाकलन तो बच्चा जानता है, क्या होता है बेटा, tan इनवर्स v, और यह आ गया log x बेस e प्लस c। अब यहां पर v का मान रख दो tan इनवर्स y बटा x बराबर log x बेस e प्लस c। ये हो गया साहब, कितना आसान काम था। अपन ने क्या काम करा, वही y बटा x के रूप में बनाओ, फिर प्रतिस्थापन करो और लंबी लंबी दो। आसान काम है, ठीक है। डरना नहीं, लंबे होते हैं सवाल क्योंकि प्रतिस्थापन करना पड़ रहा है बार बार, लेकिन अपने को कठिन नहीं लगेंगे ये, ठीक है। और देखो आप यहाँ तो वैसे ही दिख रहा है कि ये समघात का अवकल समीकरण है ना। देखो आप y बटा x तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे सरल होगा ये देखते हैं जरा। हल ये दे रखा है dy बटे dx बराबर y बटा x प्लस tan y बटा x, ये समीकरण 1। अब इसका अपने को हल ज्ञात करना है, तो पहले तो बताओ कि ये समीकरण 1 समघात का अवकल समीकरण है। समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण है। अब समघात अवकल समीकरण है तो माना y बटा x बराबर v, y बटा x बराबर v। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v गुणा x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा dy बटे dx बराबर पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ये आ गया, ठीक है। और लक्षण से लिख लो, dy बटे dx बराबर v प्लस, है ना, v प्लस x गुणा dv बटे dx, ये आ गया। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, प्रतिस्थापन करने पर देखें जरा। प्रतिस्थापन करने पर dv बटे dx की जगह तो v प्लस x dv बटा dx और बराबर यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, बराबर v प्लस tan v, ये आ गया। अब यहाँ देखो आप v से तो ये v कट रहा है,
10 तो क्या बचा एक्स डी वी और बटे डी एक्स बराबर यहाँ आ गया 10v। ये अब क्या काम करते हैं कि dv के पास में v वाले पद ले जाते हैं और dx के पास में x वाले पद ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो आप, ये इधर आएगा, है ना। तो ये आ गया 1/10v और dv बराबर ये आएगा 1/x और dx। ये हो गया। ये आ गया अपने पास में cot v dv बराबर 1/x dx। ये दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें आप, यह आ गया cot v dv और साहब 1/x dx। ये हो गया। अब cot v dv इसका समाकलन क्या होगा बेटा, cot v का समाकलन क्या होता है, याद है ना, क्या होता था, log sin x, है ना। cot x का समाकलन log sin x। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में log और sin v बराबर log और x और प्लस ये आ गया। अब यहाँ पर log sin v की जगह क्या लिख दिया, y/x और log x प्लस ये आया साहब। ये अपने पास में हो गया समघात के अवकल समीकरण का अभीष्ट हल। समघात के अवकल समीकरण का अभीष्ट हल आसान था, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। और देखते हैं अपन इसके 10-15 सवाल करेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी कि यार ये किस पैटर्न से चल रहे हैं। अपने को तरकीब याद रखनी चाहिए कि कैसे करेंगे। देखो और देखते हैं, ये है सब ठीक, अवकल समीकरण दे रखा है, इसका हल ज्ञात करना है, लेकिन अपने को ये पहचानना है कि ये समघात का अवकल समीकरण है क्या। अब बालक साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो आपने देखा कि अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने की जो विधियां थी, पहली विधि ये थी कि साहब x को dx के पास ले जाओ, y को dy के पास ले जाओ, आसानी से हो जाता था। फिर दूसरी विधि में ये था अपने पास में कि अपने को एक मान लेना पड़ता था, मतलब x और y dy के पास नहीं जा रहे थे, तो अपन ने क्या काम करा, उसमें मानना पड़ा अपने को। कैसे मानना पड़ा कि x + y को मान लिया या x - y को मान लिया, है ना। उसको पृथक्करण के रूप में बदलकर फिर अपन ने समीकरण का हल ज्ञात करा। लेकिन यहाँ पर ना तो आप क्या काम कर सकते हो, x को dx के पास और y को dy के पास ले जा सकते हो, ना कुछ मानकर इसको पृथक्करण, चरों के पृथक्करण के रूप में बदल नहीं सकते। तो आप कौन सा बचा, तीसरे नंबर पे समघात के अवकल समीकरण बनता है। तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें हल। यह आया अपने पास में 3xy प्लस y² और dx प्लस x² प्लस x गुणा y और dy बराबर 0। ये हो गया। अब यहां से क्या काम करते हैं अपन कि देखो dy/dx बनाना है, तो x² x गुणा y, dy को थोड़ी देर के लिए इधर छोड़ो और इसको ले जाओ इधर माइनस, ये आ गया अपने पास में 3x गुणा y प्लस y²। ये हो गया यहाँ पर, और dx भी तो था इसके साथ, देखो अब यहाँ पर लाए dy/dx बराबर माइनस 3x गुणा y प्लस y² और बटे में x² प्लस x गुणा y। ये हो गया ठीक। अब dy/dx बराबर, ऊपर से मैंने क्या काम करा, x कॉमन लिया या x² कॉमन लिया। देखो आप, ये आया माइनस x² कॉमन। यहाँ पर अपन ने
x की घात 2 कॉमन लिया तो ये बचा, देखना जरा, 3 और y बटा x, की घात 2 x की घात 2, ये आ गया। नीचे से भी अपन क्या काम करते हैं, x की घात 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस y बटा x, ये आ गया। अब x की घात 2 से ये x की घात 2 कट गया, x की घात 2 से x की घात 2 कट गया। अब क्या करें, dy बटे dx बराबर माइनस, तो बाहर है ही, और 3 y बटा x प्लस y की घात 2 बटे x की घात 2, और बटे में यहाँ पर 1 प्लस और y की घात 2 बटे x की घात 2, ये आया। ऐसा देख लेते हैं। हाँ भाई, अब यहाँ देखो आप, इसके बाद में क्या होगा, ये आया अपने पास में dy बटे dx बराबर माइनस, ये है 3 गुणा y बटा x प्लस y की घात 2 बटे x की घात 2, और बटे में 1 प्लस y बटा x, ये आ रहा है सब। ठीक, अब क्या काम करते हैं, मान लेते हैं कि माना y बटा x बराबर v है, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो गया, v गुणा x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ये आ गया। अब यहाँ से dy बटे dx बराबर v प्लस x dv बटे dx, ये हो गया। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या दिखाई दे रहा है, dy बटे dx की जगह यहाँ लिखेंगे अपन v प्लस x dv और बटे dx बराबर, यहाँ पर लिखेंगे -3, है ना, और v प्लस v की घात 2 और बटे में 1 प्लस v, ये आ गया। ये प्रतिस्थापन कर दिया अपन ने। यहाँ करता हूँ इसको थोड़ा सा सरल, है ना, तो यहाँ आ गया अपने पास में, इस v को उठा के इधर लाओ तो यह आ गया x और dv बटे dx बराबर, यह है माइनस के 3v और माइनस v की घात 2 बटे में 1 प्लस v और माइनस v, ये v इधर गया तो माइनस v, और सरल करें, x dv बटे dx बराबर -3v माइनस v की घात 2 माइनस v और माइनस v की घात 2 और बटे में 1 प्लस v, ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सरल करें, x dv बटे dx बराबर माइनस के 2v माइनस 2v की घात 2 माइनस 4v, ये आ गया, और बटे में 1 प्लस v, ठीक है। अब साहब देखो, आप कुछ कॉमन सामान आ रहा हो, यहाँ पर x dv बटे dx माइनस के 2v कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अपने पास में, माइनस के 2v कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचा v और प्लस 2 बटे में 1 प्लस v, ये आ गया, कोई दिक्कत। अब -2 को तो उधर रहने दो, -2 को तो इधर रहने दो, यहाँ पर यह आएगा 1 प्लस v बटे में v गुणा v प्लस 2 और dv, फिर माइनस
2/x और dx। ये हो गया सब। लंबा सवाल है बहुत, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है सब। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह आएगा अपने पास में 1 + v और v गुणा v + 2 dv माइनस 2/x dx। ये देखो आप, इसको देख के आपको क्या याद आना चाहिए? आंशिक भिन्न, है ना, आंशिक भिन्न से। तो इसको आंशिक भिन्न से सरल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? आंशिक भिन्न से यह आ गया 1 + v और v गुणा v + 2 बराबर a/v प्लस b/v + 2। ये हो गया। सरल करें तो 1 + v और a गुणा v + 2 और b गुणा v। ये हो गया, ठीक। अब एक तो आई चुकी थी समीकरण, इसको 2 कर लेते हैं। यहां पर v = 0 समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? 1 और +0 a और 0 + 2 प्लस b गुणा 0। अब यहां से अपने को क्या मिलेगा? देखो आप, 2a, a बराबर आ गया 1/2। a बराबर क्या है? 1/2। फिर आते हैं अपन v + 2 = 0, यानी कि v = -2 समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा बेटा? ये आ गया अपने पास में v = -2 रख रहे हैं, 1 - 2 a गुणा 0 और -2b b। यहां से b का मान निकालो आप, -1, और ये अरे b का मान भी क्या रहा है? 1/2। यह आ गया। अब इसको सरल करने पहुंचे तो यहां पर आएगा अपने पास में कि 1/2 और 1/v dv, है ना, फिर प्लस 1/2 और 1/v + 2 dv और बराबर -2/x और dx। ये आया साहब पूरा सरल करने पर। अब इसका समाकलन कर दो तो ये आया 1/2 और log v बेसी 1/2 log और साहब v + 2 बराबर -2 log x बेसी और प्लस ये। अब क्या काम करते हैं? सरल करें, इसको log c लिख दो। सारी कहानी log में चल रही है तो अपन इसको log c कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो आप कि 1/2 आ गया कॉमन, तो ये बचा log v और बटे में v + 2 बराबर, ये क्या आ रहा है अपने पास में? -2। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये +2 log x बराबर log c बेसी। अब यहाँ पर इसको तो ले जाओ इधर, तो log v की जगह रखो y/x, है ना, y/x और साहब y/x + 2। यहाँ पर प्लस log, यह आ जाएगा x की घात 2 और log c। ये हो गया, है ना। और जो 1/2 था वो अपन ने ऐसे लगा दिया ये। अब यहाँ सरल करें, देखें तो क्या हो जाएगा? ये देखो आप y/x, x से एलसीएम कट गया
तो ये आया अपने पास में लॉग, ठीक है। और साहब ये आया y, और y प्लस 2x, है ना, अंडर रूट में, और गुणा x की घात 2, ऐसे, और बराबर log c, ठीक है। अब ये भी हटा दो, तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट y बटे y प्लस 2x और गुणा x की घात 2 बराबर c। ये आई साहब अभीष्ट अवकल समीकरण का हल। और चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो अगर log c नहीं मानते तो। लंबा हो गया सवाल, ठीक है, लंबा है लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि एक बिल्कुल सीधा सा पैटर्न चलता था, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। सबसे पहले समघात बनाना है, फिर y बटा x की जगह v रखना है, फिर उसमें dy बटे dx का मान रखना है, प्रतिस्थापन करना है, समाकलन करना है, v का मान बाद में रख देना है, ठीक है।